अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें हलाक कर देने वाली है, यानी कि जहन्नम पहुंचाने वाली है। ऐसा लालच, बुखल, कंजूसी के इंसान जिसकी पैरवी करे। 2, ऐसी जिनसी ख्वाहिशात, डिज़ायर्स के इंसान उसके पीछे ही लग पड़े। 3, और बंदे के अंदर घमंड हो, मैं हूँ, खुद पसंदी हो, तो ये घमंड भी जहन्नम में पहुंचाती है। अपने आप को कुछ समझना, नेक समझना, दूसरों से अच्छा समझना, ये चीज़ अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। इसीलिए अल्लाह के यहाँ उसका बड़ा मर्तबा है जो अपनी ख्वाहिशात को तोड़ता है। और चौथा है गुस्सा। सुलेमान अलैहिस्सलाम का कौल है कि जिस बंदे ने अपनी ख्वाहिशात को काबू में कर लिया, ये उस बंदे से अफजल है, आला है, जिस बंदे ने पूरा शहर फतेह कर लिया। अकेला बंदा कितनी मुश्किल से शहर फतेह करता है, लेकिन जिसने नफ्स को फतेह कर लिया वो शहर को फतेह करने वाले से भी ज़्यादा बुलंद दर्जा रखता है। एक बंदे को अल्लाह ताला ने उड़ने की करामत अता फरमाई थी। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौजिज़े अता फरमाए थे कि वो अपने तख्त पे बैठते थे और तख्त को हवा उड़ा के लेके जाती थी। तो जब किसी ने वो शख्स को उड़ते देखा तो उसने सवाल किया कि आपको हवा में उड़ने की ये फजीलत कैसे नसीब हुई? उन्होंने जवाब में कहा, मैंने अपनी ख्वाहिशात को छोड़ दिया और मैं हवा में उड़ने की फजीलत पा गया। तो जो ख्वाहिशात तोड़ देता है तो अल्लाह ताला हवा में उड़ने की तौफीक भी अता फरमा देते हैं। चुनांचे इरशाद फरमाया है, लोगों पर एक ऐसा वक्त आएगा कि गम उनके जो पेट है वो ही बन जाएगा। अब आज देख लें, हम सुबह से लेकर शाम तक पेट के लिए काम कर रहे होते हैं, बिजनेस करते हैं, ऑफिस जाते हैं, मकसद क्या होता है? पेट ही होता है। प्लानिंग भी इसी तरह करते हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक इसी फिक्र में आदमी लगा हुआ होता है। तो हमारी फिक्र पेट से ही मुतल्लिक होती है और दिन उसका ख्वाहिशात की पैरवी बन जाता है। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि तेरी ख्वाहिशात तेरी बीमारी है और इसकी दवा ख्वाहिशात को तर्क करना, छोड़ देना है। तो ख्वाहिशात को छोड़ देना, तोड़ देना, रोक लेना, ये हमारी कामयाबी का ज़रिया है। तो आज ये समझ लो कि इसे हम सीरियसली लेना है और जो भी ख्वाहिशात ऐसी आए उसे हमें छोड़ना है, तोड़ना है। देखिए, खाने के मज़े अलग हैं और भूखा रहने के अलग, और आंख बंद करने के मज़े अलग हैं और आंख खुली रख के बेकार की चीज़ें देखने के मज़े अलग हैं। असल में हमने आंख बंद करने के मज़े चखे ही नहीं हैं, इसीलिए हमें पता नहीं है। हमें बोलने का मज़ा पता है, खामोश रहने का मज़ा पता नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जो मज़े उस तरह रखे हैं वो बहुत ही आला है। जिनको भूखा रहने के मज़े आ जाते हैं, सुभान अल्लाह, वो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रख के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। करने वाले करते हैं। अल्लाह के नेक मकबूल बंदे, अमन करने वाले बंदे, नफ्स को काबू में रखने वाले बंदे आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। उन्हीं की बरकत से दुनिया सही सलामत है। अगर ऐसे लोग ना होते तो अल्लाह ताला दुनिया की विसात को ही समेट देते। सारे हम जैसे नहीं होते। हम तो महीने के 3 रोज़े, अय्याम 20 के रोज़े नहीं रख पाते। सेहतमंद हेल्दी नौजवान है, आराम का माहौल है, मगर हम इस रास्ते पर अभी चले ही नहीं कि अपनी नफ्स की ख्वाहिशात को कैसे तोड़ना है। जब तोड़ने लगेंगे ना, तब ख्याल आएगा कि इसको तोड़ने का तरीका क्या है। फिर हमें रोज़े का नफ़ा पता चलेगा कि रोज़े से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इस नफ्स को पछाड़ना आसान हो जाता है। हुज्जाज बिन यूसुफ कहा करते थे, अल कुफ्र फी अरबाती अशिया, 4 चीज़ें कुफ्र तक पहुंचा देती है। उनमें से एक गज़ब, अल व शहवा, गज़ब भी, गुस्सा भी और दूसरा शहवत भी, और तीसरा रगबती व रहबा। रगबत कहते हैं किसी को बहलाना, फुसलाना, और रहबा कहते हैं डराना। किसी को तो डराने धमकाने से भी इंसान कुफ्र में चला जाता है। आप अच्छे से जानते हैं कि इंसान को माली फ़ायदा देके, वीज़ा देके और इस तरह के फ़ायदे पहुंचा के
دین سے خارج کروا دیتے ہیں اور وہ دین سے باہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیاوی فائدے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ویسے لوگوں کے لیے، اور کئی لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کام نکلوا لیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں جو کفر تک پہنچا دیتی ہے، ان میں سے غصہ بہت خطرناک ہے۔ ایک نوجوان تھا جس نے غصے میں آ کے اپنی ماں کو ہی قتل کر دیا۔ گجب کا غصہ غالب آ گیا اس پر۔ اور ایک نوجوان جس کو ایک عیسائی لڑکی سے پیار ہو گیا تو وہ اس کے عشق کے پیچھے عیسائی بن گیا۔ تو شہوت کی وجہ سے بھی دین برباد کر بیٹھتے ہیں لوگ، اور غضب یعنی غصے کی وجہ سے بھی لوگ دین برباد کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا اور پوچھا گیا یحییٰ بن معاذ سے کہ عزم میں سب سے زیادہ انسان میں پختہ اور اچھا کون ہے؟ فرمایا جو اپنی خواہشاتوں پہ غالب آ گیا وہ عزم میں سب سے پکا انسان ہے۔ چنانچہ تو ہر انسان کا بت اس کی خواہشات ہے، تو یہ ہماری خواہشات ہمارا بت ہے اور ہم اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ مسجد سے نکلے، غیر محرم پر نظر پڑی تو نفس چاہتا ہے کہ میں اس کی طرف دیکھوں، اور اگر ہم نے اس کی بات کو مان لیا گویا ہم نے اس بت کی پیروی کر لی، تو اپنے اللہ کی پیروی نہیں کی اس نے۔ حسن بن حارث فرمایا کرتے تھے کہ تو اس وقت تک اپنے عبادات کی لذت کو نہیں پا لیتا جب تک اپنے اور اپنے خواہشات کے درمیان لوہے کی دیوار مطلب آڑ نہ بنا لے۔ تو صاف پاکیزہ زندگی گزارو، زندگی میں اپنے نفس کے حوالے مت ہو۔ اگر ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ عبادات کی لذت عطا فرما دیتے ہیں۔ جب انسان ان سب چیزوں کو عمل کرتے ہیں تو جو انسان اپنی خواہشات کو رد کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ انسانوں میں سب سے زیادہ کامیاب انسان ہے اور مخلوق میں قوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم کو ہمارے نفس کے حوالے کبھی مت کرنا، اور تو جیسا بندہ ہمیں بنانا چاہتا ہے ویسا بندہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک، سبسکرائب اینڈ کمنٹ ضرور کریے گا تاکہ ہم ایسے ہی ویڈیو آپ کے سامنے لاتے رہیں۔